सर, एक बार आपका पुनः स्वागत है मासिक चर्चा में। और आज हम नए विषय को लेकर एक बार पुनः आपके साथ मौजूद हैं, ताकि आपसे स्पष्ट राय ले सके, विधिवत राय ले सके। और सर, पहला मुद्दा हम शुरू करते हैं। जैसे कि इन दिनों भारत के पंजाब, उत्तर प्रदेश और हरियाणा से लगे क्षेत्रों में किसान आंदोलन का देखा जा रहा है। और सरकार भी प्रयास कर रही है, लेकिन किसान अपनी जगह अड़े हैं। क्या पूरा मुद्दा आपकी समझ में आता है, और क्या लगता है ये आंदोलन जो है कहीं राजनीति से प्रेरित है? पंडित जी नमस्कार। थैंक यू, आपने मुझे फिर से एक अवसर दिया बोलने के लिए। मेरी अपनी राय ये है कि पंजाब में जो आंदोलन हो रहा है वो अभी पूरी तरह राजनीति से प्रेरित है। जी। इसके सामने इसके बहुत सारे मायने हैं, क्योंकि पॉलिटिकली लोगों को जगह नहीं मिल रही है, मतलब पॉलिटिकल स्पेस विपक्षी पार्टियों को नहीं मिल पा रहा है। जी, जी, जी। तो वो लोग मिलकर के इस तरह के प्रयास कर रहे हैं। इस आंदोलन में पूरी तरह से कांग्रेस, साथ में वामपंथी जी। लोग इसमें जुड़े हुए हैं। जी। न सिर्फ वो, उनके अलावा इसमें अभी तो खालिस्तान समर्थक, धारा 370 के समर्थक और वो सब बातें इसमें आने से ये स्पष्ट लगता है कि जो मामला है पूरी तरह पॉलिटिकल है। किसानों ने चर्चा से इनकार कर दिया, वो भी बहुत दुखद है। अगर उन्हें चर्चा करनी है तो उन्हें भी शर्त नहीं, अभी तो सरकार ने बिना शर्त चर्चा के लिए कहा है, तब भी वो लोग चर्चा के लिए आगे नहीं आ रहे। इसका मतलब है उनको खाली चर्चा करना नहीं है, उनको खाली प्रदर्शन करना है। सिर्फ इतना ही नहीं पंडित जी, एक मंत्री आए थे हरियाणा के उनसे बात करने के लिए, उन्हें वहां से भगा दिया, हिंसक हमला करके भगा दिया। ये सब बातें बताती हैं कि इनमें कुछ उनका मेलाफाइड इंटेंशन है और वो नेतागिरी में फंस गया है। सच मानिए, इससे नुकसान किसान को ही होने वाला है, क्योंकि जब चर्चा होती है तो कुछ सॉल्यूशन निकलता है, कुछ हल निकलता है। किसान चर्चा नहीं करते, केवल प्रदर्शन करेंगे, तो ये वो वामपंथी चरित्र है, इससे उन्हें बचना चाहिए। अमूमन हम देखते हैं कि किसान जब आंदोलन करते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। जैसे आपने बताया कि ये कुछ अलग तरीके से हो रहा है, उसमें राष्ट्र विरोधी तत्वों के भी शामिल होने की प्रबल संभावना दिख रही है। लगभग है ही सही। हाँ, भारत में इतने सारे राज्य हैं, बहुत सारे, जैसे कि एक बड़ी संख्या जो जनसंख्या की, वो अनुपात में हम देखें तो कृषि पर आधारित है। तो केवल पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के किसानों को ही बिल से आपत्ति है। बिल में ऐसा क्या खास है जो उनको आपत्ति है, या आपको लगता है कि बिल में जो पॉइंट है वो उनको क्यों गले नहीं उतर रहे हैं? पंडित जी, भारत में 130 करोड़ जनसंख्या है। जी। 65% लोग अगर कृषि पर आधारित हैं तो वो जनसंख्या 85 करोड़ होती है। जी। जी। इसमें से मुट्ठी भर जो बहुत ही अल्प संख्या के लोग हैं वो वहाँ बॉर्डर पे प्रदर्शन कर रहे हैं। नंबर एक। नंबर दो, आपने कहा कि इसमें ऐसा क्या है जिसका विरोध कर रहे हैं। जी। जी। एक बहुत आसान सी बात है, उनका विरोध इस बात को लेकर के एमएसपी समाप्त नहीं होना चाहिए। जी। अब सरकार ने स्पष्ट रूप से कई बार कहा कि एमएसपी समाप्त नहीं हो रहा है, फिर भी उसका विरोध कर रहे हैं। नंबर दो, उन्होंने कहा कि मंडी समाप्त नहीं होनी चाहिए, मंडी भी समाप्त नहीं हो रही है। अगर ये दोनों बातें अपनी जगह हैं तो फिर विरोध किस बात का। जी। आज भास्कर में एक रिपोर्ट है, उन्होंने 5 स्टेट्स का हवाला देकर के कहा है। जी। हिमाचल प्रदेश में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के बाद किसान बहुत सुखी हैं। जी। उनको पैसे का, उनको अपनी उपज का ज्यादा मूल्य मिल रहा है। तमिलनाडु में कुछ बकाया है, क्योंकि वो गन्ना है, वो शुगर केन उगाते हैं। जी। जी। और शुगर केन की कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग अलग तरह से होती है। आपको याद होगा कि शुगर केन के मामले में सरकारों का पैसा मिलों के थ्रू होता है और उसमें हमेशा देरी होती है। उत्तर प्रदेश में 3-3, 5-5 साल तक पैसा बकाया था, तो वो एक अलग मेथड है। पर उसके अलावा कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से भी किसानों का हित ही है इसमें। तो उनका विरोध जो है पूरी तरह से पॉलिटिकली मोटिवेटेड है और अभी स्पष्ट नहीं हो रहा है किन बातों को लेकर के विरोध है। तो पिछले दिन हम देख रहे थे, मैं अक्सर इतिहास में जाता हूँ तो नेहरू जी के भी हमने कई भाषण सुने हैं, इंदिरा जी के सुने हैं। तो कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि उनके भाषण में जब आती थी बातचीत की आज देश में संकट चल रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि जब से आज़ादी हुई देश में संकट कभी समाप्त नहीं हुआ है और आंदोलन भी समाप्त नहीं हुए। क्योंकि 2011 का एक अपडेट मेरे पास में, उस समय इसी सरकार, जो उस समय कांग्रेस सरकार थी, सारे ट्रेड यूनियन और ये इसी प्रकार का मजमा जमा था। उस समय वालमार्ट का विरोध हो रहा था। तो शायद हिंदुस्तानी प्रवृत्ति है कि कुछ ना कुछ असंतोष को आंदोलन के जरिए जाहिर करो। और जैसे कि आपने पहले बोला कि कहीं ना कहीं राजनीतिक दल अपने स्थान को आगे बढ़ने के लिए आंदोलन को सहयोग लेते हैं, सहारा लेते हैं, और इसीलिए वो अर्थव्यवस्था को नुकसान पहुंचाते हैं। खैर, हम नए मुद्दे पर आते हैं। और पिछले दिनों जो क्वार्टरली रिपोर्ट आई है आर्थिक जगत की, हम उस पर आपकी राय लेना चाह रहे थे। हाँ पंडित जी, अर्थव्यवस्था के विषय में अभी रिपोर्ट आई है और पिछले क्वार्टर में नेगेटिविटी कम हुई है। नेगेटिविटी खत्म हुई ऐसा नहीं है, नेगेटिविटी कम हुई है।
ऐसे है कि हम लोग इसकी तुलना पिछले साल के क्वार्टर से करते हैं, जब जी, पेंडेमिक का इफेक्ट बिल्कुल नहीं था जी, जी, जी। और हमारी अर्थव्यवस्था प्रगति कर ही रही थी, तो इसलिए वो नेगेटिविटी नज़र आती है। उम्मीद करते हैं कि अगली जो तिमाही होगी वहाँ तक हम लोग पॉजिटिव में आ जाएंगे और पूरी संभावना है इस बात की। अभी यहाँ एक चीज़ और देखने की ज़रूरत है कि हमारी जो अर्थव्यवस्था के अलग अलग सेक्टर्स हैं, जी, उसमें किस सेक्टर ने नुकसान किया है। इस रिपोर्ट में देखा गया कि मैन्युफैक्चरिंग पॉजिटिव हो गई है। जी, केवल दो चीज़ें, कृषि पहले से ही पॉजिटिव है। जी, जी, एग्री जिसे कहते हैं हम लोग कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी, मतलब कि मकान और ये जो बांध काम है, ये जी, सारे जी। कामों में नेगेटिविटी अभी भी है। हम्म, और सबसे ज़्यादा नेगेटिविटी है पर्यटन के क्षेत्र में। अच्छा, अच्छा, अब पेंडेमिक के कारण पर्यटन तो हो नहीं सकता है, सही बात है, सही तो बात नेगेटिविटी तो रहनी ही रहनी है। सही बात है। इस बात का तो सीधे इसलिए ये सोचना है कि भाई उस एक सेक्टर को अगर छोड़ दिया जाए तो बाकी सेक्टर में सब में तरक्की है, और ये भी बहुत अच्छा लक्षण है। टेक्निकली ये लोग इसे रिसेशन कहते हैं, 2 क्वार्टर्स में लगातार नेगेटिविटी है तो रिसेशन दिखता है, लेकिन संभावनाएं बहुत अच्छी हैं। एक्सपोर्ट बढ़ रहा है, एमएसएमई के पास 3-4 महीने तक का काम है। और क्या चाहिए? एमएसएमई सही का बात है। बहुत बहुत अच्छा हाल है, तो मुझे लगता है कि चीज़ें सुधर रही हैं। अच्छा, इसमें जो भारत सरकार समय से पहले वित्त मंत्री घोषणा करती रहती है, पिछले दिनों में कुछ सारी घोषणा करी है, हाँ उसका कुछ इस प्रभाव पड़ता है इन रिपोर्ट्स पे? पंडित जी, उसका रिपोर्ट पर नहीं, क्योंकि जी, वो अभी उन्होंने जो घोषणाएं की हैं जी, उनका असर आगे आने वाली तिमाही आने में वाले नजर दिमाग आएगा। में दिखेगा। और इसमें एक और चीज़ ध्यान में रखनी चाहिए कि ये जो राजनीतिक दल हैं, जी, भले जी, से वो भाजपा हो चाहे कोई भी हो, जी, जी, इनके जो काम करने का तरीका है जी, वो मतदाताओं को प्रभावित करने का ज़्यादा होता है। सही मतलब बात है। जमीनी काम हो रहा है कि नहीं ये उनको सरोकार कम है, जी, 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 और वो दिखाते हैं कि हमने इतना बड़ा काम किया। सही ये बात है। देखिए, ये सरकार प्रचार तो करती ही है अपना, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। तो इसलिए मैं ये मानता हूँ कि उनसे सेंटिमेंट बढ़ते हैं और जी, अच्छे जी, सेंटिमेंट का फायदा मिलता है व्यापार को। अभी देखिए शेयर बाजार को भी अच्छे सेंटिमेंट्स का फायदा मिल रहा है। बिल्कुल, ये बिल्कुल। पिछले 8 महीने के बाद में ऑलरेडी शेयर बाजार बेहतर हो चुका है, बहुत अच्छी पोजीशन पर है। जी, जी। तो मुझे लगता है कि उनका असर होता है, पर देरी से। सर, सेंटिमेंट से बात है तो सेंटिमेंट्स पे ही हम एक नया सवाल ले लेते हैं। एक बार फिर हम कोरोना की चर्चा पे आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना ने फिर एक बार सेंटिमेंट्स जो है लोगों के जगा दिए हैं, वही सुरक्षा वाले भाव हो गए हैं। कई जगह स्थिति गंभीर है। हम लोग भी पिछले 10-12 दिन से 500 के ऊपर जा रहे हैं इंदौर शहर में। कहाँ त्रुटि हो गई? क्योंकि अब तो सुधार होना था। कल प्रधानमंत्री परसों जो है 3 जगह वैक्सीन दे के आए हैं। तो ये क्या स्थिति लग रही है कि आगे पीछे क्या होना है? पंडित जी, इसके बारे में हर जगह बहुत अच्छी रिपोर्ट्स हैं। जी, अभी 2 चीज़ें गड़बड़ हैं। जी, कहाँ हुआ, मैंने देखिए आपको याद होगा पिछली बार जब हमने चर्चा की थी तब जी। भी हमने यही बात की थी हम्म, कि अगर हम लोग लापरवाह हो गए जी, तो फिर कोई नहीं ठीक कर सकता इसको, और इंदौर में वो लापरवाही नजर आ रही है। ओवरऑल इंडिया में जो ग्रोथ रेट है वो घट के 0.33% पर आ गया है आज। जी, 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 आज का ग्रोथ रेट केवल 0.33% है। इससे ये तो हो रहा है कि पूरे इंडिया में उसमें फायदा है, पर कुछ सेंटर्स बन गए, मसलन दिल्ली, महाराष्ट्र, जी, जी, या जैसे मध्य प्रदेश में इंदौर भोपाल है। जी, जी। ऐसे कुछ सेंटर्स हैं जहाँ पर नंबर्स बढ़े हैं, और वहाँ पर अभी देखिए दिल्ली में लापरवाही दिख रही है। सही बात है। आपने दिल्ली बॉर्डर्स पे मजमा लगा हुआ है किसानों का। जी, जी, छठ पूजन पे अभी उन्होंने, केजरीवाल जी ने मना कर दिया था, और इन सब लोगों को आने का स्वागत कर रहे हैं, जबकि प्रिकॉशन उतनी नहीं है। इतने किसान थे, कल उन्होंने 50 या 60 लोगों का टेस्ट किया केवल, नंबर्स अखबार में है। जी, 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 सो इट इज ये बहुत आश्चर्य की बात है कि उतना लोग लापरवाह हैं, जबकि उन्हें इस समय ज़्यादा केयरफुल होने की ज़रूरत है। यकीनन। तो हम लोग अगर देखिए, सरकार के भरोसे ये काम नहीं होने वाला है। जी, जी, वैक्सीन आ रहा है, आने वाला है, इस उम्मीद से लोगों को अच्छा लगता है। जी, जी, ये भी भावनात्मक रूप बात है, लेकिन एक्चुअल में वैक्सीन जब तक ना आए तब जी, तक तो कोई सुरक्षा के अलावा कोई उपाय नहीं है हमारे यहाँ। सही बात है। सर, बातचीत के अंत में, चूँकि मासिक चर्चा का ये दिसंबर माह है और आज दिसंबर की पहली तारीख है, शायद हम नए साल में नए विषय के साथ मिलेंगे। तो चलते चलते 2020 का क्या अनुभव रहा? अनुभव तो अच्छा नहीं रहा होगा, पर कैसे देखेंगे इस साल को आप जीवन में जब याद करेंगे तो? पंडित जी, ये जो वर्ष है कई मायनों में लोग भुलाना चाहेंगे, जी, लेकिन भूल नहीं पाते अनफॉर्चुनेटली। सही से। पूरे विश्व में इसने लोगों को हलकान किया हुआ है, तो इसको भूल नहीं सकते। व्यापार का नुकसान हुआ, अधिकांश लोगों ने पहली बार कोई लॉकडाउन जैसी चीज़ का अनुभव किया है। सही बात है। लॉकडाउन व्यक्ति की निजी स्वतंत्रता पे बड़ा हमला है,
भले से वो आपके हित में हो, पर है तो हमला, सही बात है। क्योंकि आपकी स्वतंत्रता खत्म हो जाती है। तो ये ऐसी चीज़ें हैं जिनको सीखना है, जिनसे बहुत कुछ सीखने को है, और इस वर्ष को वाकई में ऐसे याद रखा जाएगा जिसमें कई लोगों ने अपने प्रिय लोगों को खोया है, सही बात है। और कई लोगों को इसमें नुकसान, आर्थिक रूप से बहुत नुकसान उठाना पड़ा है। पर हाँ, ऐसे में अच्छी बात यही है कि मानवीय संवेदनाएं भी उभर कर आई। जी, लोगों ने बड़े स्तर पे लोगों ने मदद किया एक दूसरे को, कॉपरेशन की भावना नए सिरे से बनी। तो मैं समझता हूँ ये मिक्स रिजल्ट्स वाला साल मानना चाहिए। याद तो डेफिनेटली रखा जाएगा, और बुरी बातों के लिए याद रहेगा, ये दुखद है। चलिए हम कोशिश करते हैं कि ये दिन भी बीत जाए और जो कहते हैं अच्छे दिन वाले जो सुबह है एक बार पुनः पूरी दुनिया में आए। सभी आपने को हमसे- शुभकामनाएं जी जी बिल्कुल। नए साल की भी और आने वाले अच्छे समय की। ठीक सर, नमस्कार। धन्यवाद।